कर दिया। सभी को सलाम, नमस्ते और जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार बता दे ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रहे हैं? इज एवरीथिंग ऑल राइट? बता दें भाई एक बार। या रख दें। एक बार कमेंट कर दे दोस्त, क्या सब चीजें प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रही हैं? क्या ऑडियो वीडियो सही है क्या सब? ग्रेट, सही है, सही है, सही है। ओके, रिपोर्ट है। आवाज भी सही आ रही है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी। ग्रेट। अच्छा, हमने स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकंड पीडीएफ से कितने क्वेश्चन हो गए थे बताओगे जरा एक बार मेरे को? ये हो ही गए थे ना सारे? ये क्वेश्चन करना है ना, तीन दरों वाला है ना? ये क्वेश्चन नहीं किया था, एक बार देखना। ये क्वेश्चन करना है ना, क्वेश्चन नंबर 5 शायद। देखना एक बार, यही करना है ना पहले। 2500 रुपए को 3 वर्ष के लिए क्रमशः 30% वार्षिक, 20% वार्षिक तथा अंतिम वर्ष 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रखा गया मिश्र धन ज्ञात करें। यही था ना? चलो स्टार्ट करते हैं। ₹2500 प्लेस्ड फॉर 3 years एट रेट 30%, 20% एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली। यानी 3 साल के लिए रखा गया है 2500 रुपए को और तीनों सालें दर बदलती रहती है। पहले साल 30% लगती है, दूसरे साल 20 और अगले व अंतिम साल में 10% लगती है। फाइंड अमाउंट इफ इंटरेस्ट वाज कंपाउंड। कह रहा है कि भाई मिश्रधन बताओ, मिश्रधन बताओ, मिश्रधन बताओ क्या होगा यदि ब्याज जो है चक्रवृद्धि तरीके से लगाया गया या चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया। मिश्रधन ज्ञात करना, ठीक है, अमाउंट निकालना। क्वेश्चन नंबर 4 करना है क्या पहले? क्वेश्चन नंबर 4 तो फिर थर्ड का ही पार्ट होगा ना। 4 करना है क्या? देख लो एक बार, ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ था क्या? ये हो गया था ना आई थिंक। ये हाँ हो गया था, ₹2.70 आ रहा था इसका, ये हो गया था। चलो एक बार 4 नंबर देख लो, कोई नहीं, देख लो एक बार 4 नंबर देख लो। 20% दर लगा रखी है और 3 साल का ब्याज बनता है 91 पैसे। मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक है, मिश्रधन ज्ञात करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years, 3 साल का ब्याज दे रखा है 91 पैसे है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट 20% की दर लगा रखी है। कह रहा है कि अमाउंट क्या रहा होगा। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी? 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी? जवाब बनेगा जी 1/5 बनेगी। क्या बनेगी? 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ? 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, यानी कि 5:6 हो जाएगा। परंतु 5 से 6 कब होगा? आप बोलोगे 1 साल पर ऐसा होगा क्योंकि वार्षिक है, ठीक है। देखो कल लगी थी क्लास, कल लगी थी क्लास और सीआई के हमने 3-4 क्वेश्चन किए भी थे, ठीक है, 4 ही की थी आई थिंक। देखना एक बार, अगर 1 साल से मुझे 3 साल पर जाना हो
3 साल पर जाना, तो मैं क्या कहूंगा कि जी समय जो है 3 गुना हो गया, इसलिए प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो दे रखा है उसको मैं क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा उसका। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, 125 हो जाएगा, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 यानी कि 216 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कौन है, मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है, और 216 कौन है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन है। 216 कौन है, मिश्रधन है। तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, ब्याज दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करूंगा, 216 में से 125 को माइनस कर दूंगा, तो 6 में से 5 गया 1, और 12 में से 21 में से 12 गया 9, यानी कि 91 आ गया, 91 आ गया। अब इसमें हाँ नहीं, अभी तुम क्लास लोगा ना एक बार, अगर हो नहीं अगर हो सके तो एक चाय का कप दे दो बस। हाँ, ये नया था क्या, मतलब मैं तो पी भी लिया इसमें से, बताओ। नहीं, अब क्लास लेते लेते मर गया तो मैं। देखो 91 आ गया अपना, है ना, 91 आ गया। तो इस 91 को इसके साथ कंपेयर करना है, इसमें और अपने 91 में क्या फर्क है, इसके साथ पैसे लगाना है बस, इसके साथ क्या लगाना है, पैसे। तो जो चीज अपन ने निकाल रखी है ना, वो सारी की सारी न्यूमेरिकली तो अपनी एंगेज कर गई क्वेश्चन वाले के साथ। सिर्फ एक चीज एंगेज नहीं कर पा रही थी, वो था यूनिट। तो वो यूनिट हमने अटैच कर दी, और हमने कहा कि इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, पैसे जुड़ जाएगा। और इसने अब हमसे क्या मांगा है, मिश्रधन ज्ञात करो, मिश्रधन निकालना था। तो मिश्रधन कितना है, 216, 216। तो 216 क्या हो जाएगा, पैसे हो जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। 216 क्या हो जाएगा, पैसे हो जाएगा दोस्त, 216 क्या हो जाएगा, पैसे हो जाएगा। ठीक है ना, 216 क्या हो जाएगा, पैसे हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आ गया, और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नन ऑफ द अबव। 216 पैसे कहीं नहीं दे रखा, एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि जी 2 रुपए 16 पैसे। ठीक है, 2 रुपए 16 पैसे। अगर मूलधन मांगता ना, इस मिश्रधन की बजाय मूलधन मांगता, यानी कि अमाउंट की जगह हमसे प्रिंसिपल पूछा होता, अगर इसने प्रिंसिपल की डिमांड रखी होती ना, प्रिंसिपल की, यानी कि मूलधन की डिमांड अगर इसने रखी होती, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन की डिमांड रखी होती, तो हम क्या बोलते इसको, फिर इन दैट केस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि 125 पैसे। और 125 पैसे को क्या बोल सकते हैं, 1.25 रुपए कह सकते हैं, या 1 रुपया 25 पैसे कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए बनता, परंतु अभी जो दे रखा है ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। बना क्यों है, क्योंकि 216 पैसे आएगा मिश्रधन, और वो कहीं किसी ऑप्शन पे नहीं दे रखा, तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट कर लो, उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट की क्लास डलवा देंगे। ठीक है, दोनों चीजों को इकट्ठा चलाओगे क्या, चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया था ना, ये क्या बोला गया है, ठीक है, क्या बोला गया था कि 2500 रुपए हैं और 3 साल का टाइम, और तीनों सालें दर बदलती रहती है। पहले साल 30% लगती है, अगले साल 20, और अंतिम साल के लिए 10% की दर लगती है। ठीक है, 30, 20 और 10% पर एनम रहता है। ये कह रहा है कि अगर रुपीज यानी कि प्रिंसिपल वाज 2500, देन फाइंड अमाउंट। ठीक है, हमने मिश्रधन ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को निपटाया जा सकता है। मेरी बात को आराम से समझना एक बार। अगर हम अपने रेशो वाले कॉन्सेप्ट से करना चाहें, तो भाई 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, आप कहोगे 3/10 बनेगी। और 3/10 का मतलब क्या हो गया, 3/10 का मतलब क्या हो गया, 10 से 13 हो जाएगा। 10 से क्या हो जाएगा, 13। यानी कि अगर प्रिंसिपल 10 है तो 13 रुपए क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड पीडीएफ से 6-7 क्वेश्चन रहते हैं, वो भी करवा देना, बिल्कुल करवा देंगे भाई, टेंशन मत लो। ठीक है, 30% हो गया। अच्छा, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, जवाब बनेगा जी 1/5। और 1/5 का मतलब क्या होगा कि अगर 5 रुपए मूलधन है तो 6 रुपए मिश्रधन मिलेगा, और अंतिम रहेगी 10%। 10% का मतलब होगा 1/10, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे 11। अब देखो ये जो दे रखे ना 10, 5, 10, इस साइड कौन है, तो आप लोग कहोगे कि ये प्रिंसिपल की साइड है, और ये किसकी साइड है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन। इधर कौन है, मूलधन है, और इधर के इधर सारे के सारे कौन है,
इधर के इधर सारे के सारे कौन है, 13, 6 और 11, तो आप बोलोगे ये सारे के सारे ना मिश्र धन है, सारे के सारे कौन है, मिश्र धन है, यानी कि अमाउंट है। अब देखो इस टाइप्स के क्वेश्चंस अगर इस तरीके से सोल्व करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखे इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन, और जो राइट हैंड साइड दे रखे इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन। मेरी बात को आराम से समझो एक बार, तुम खुद बताओ, जब हमने ऐसा कहा था कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था जिसमें 20% वार्षिक दर दे रखी थी, ठीक है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी थी, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी थी, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनाई, 1/5। इस 1/5 को हमने क्या कहा जी, 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा एक साल में। 2 साल के लिए याद है किसी ने हमने क्या करा था, 2 साल के लिए क्या कर दिया था, 5 का भी स्क्वायर कर दिया था 25, और 6 का भी स्क्वायर कर दिया था यानी कि 36। और अगर 3 साल पर जाना पड़ा था तो क्या करना पड़ा था, क्यूब करना था इसका, फिर इसका क्यूब करना था, यानी कि इधर से 125 और इधर से 6 का क्यूब यानी कि 216। ये किया था ना काम हमने। अब इसी चीज को अगर मैं तोड़ तोड़ करके लिखना चाहता, अलग अलग करके लिखना चाहता, तो मुझे क्या करना पड़ता, अगर अलग अलग मैं तोड़ करके करना चाहता तो मुझे क्या करना पड़ता, देखना एक बार, मुझे क्या करना पड़ता दोस्त। तो आप लोग कहते हैं तो ना इस बोर्ड में यार झंझटबाजी बहुत रहती है भाई। देखो भाई 5 से 6 होता है एक साल में, 5 से 6 होता है एक साल में, अगले साल भी ये 5 से 6 ही होगा, अगले साल भी ये 5 से 6 ही होगा। अगर इसको मैं यहीं रोक दूं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 25 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 36, और टाइम कितना हो गया, एक साल यहां एक साल यहां, यानी कि 2 साल। तो देखो 2 साल के लिए ना 25 36 बनेगा, और वही आपने यहां कर रखा है। अब अगर इसी 5 6 को मैं 3 दफा ले लूं, इसी 5 6 को मैं अगर 3 दफा ले लूं, भाई 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा पहले साल, 5 से 6 होगा फिर अगले साल, और 5 से ही 6 होगा फिर अगले साल। अब अगर मैं यहां वालों का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो 125, यहां वालों का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो 216, और टाइम कितना हो गया, 1 1 और 1 यानी कि 3 साल, यानी कि 3 साल पर ये होगा, और यही हमने यहां भी निकाला था। यानी कि मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि भाई जो क्यूब करें ना, जो क्यूब करें, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करके देखें, अलग अलग करके देखें ना, तो हमें क्या मिलेगा कि जी वही टर्म से बार बार रिपीट हो रही है। परंतु इसमें और जो क्वेश्चन अभी करने वाले हैं उसमें फर्क क्या है, यहां पर दर एक ही थी 20%, यहां पर भी 20%, यहां पर 3 जगह पर ये भी 20% है, ये भी 20% है, ये भी 20% है ना। परंतु यहां क्या हो गया है, यहां क्या हो गया, पहले तो थी जी 30%, ये तो थी 30%, और ये हो गई 20% और ये हो गई 10%। सिर्फ इतना सा फर्क पड़ा। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने दर बदल दी, यानी कि क्वेश्चन को करने की जो हैंडलिंग है ना, क्वेश्चन करने का जो सोल्व करने का प्रोसीजर है वो एग्जैक्ट सेम रहेगा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। अब एक और खूबसूरत सी बात जान लो, ये जब तीनों अनुपात में यहां गुणा होकर के आने वाले हैं और इनका अनुपात इनके साथ बनने वाला है, तो यहां अनुपात में रखी संख्याएं आपस में काटी जा सकती हैं। और देखो 10 से 13 तो कट नहीं रहा, 5 से 6 कट नहीं रहा, 10 से 11 तो कट नहीं रहा, परंतु मैं एक बात तो कह सकता हूं ना कि ये जो 10 है ना, ये जो 10 है और इधर का ये जो 6 है यानी कि 6 है, ये दोनों 2 से काटे जा सकते हैं। तो या तो यही काट दो, ठीक है, या तो यही काट दो, या फिर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद काट देना, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। यहां काट करके चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ना आसान होने लगता है। तो मैं ये कह रहा था कि 2 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये 5 हो जाएगा, और इसको मैं अगर 2 से काटूंगा तो ये 3 हो जाएगा। अब देखना 5 और 5 की गुणा 25, 25 की 10 से गुणा 250, 250 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 13 और 3 की गुणा होती है 39, 39 की और 11 की गुणा क्या होगी, 11 निम 99, 9 कर गया कैरी, और 11 थी 33 और 9 42, 429, ठीक है, 429 हो गया। अब ये जो 250 है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको शो कर रहा है, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल को। ये जो 429 है, 429 है, ये किसको शो कर रहा है, मिश्रधन को। अपना जो प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे रखा है वो 250 रुपए नहीं है, 2500 रुपए है। यानी कि इससे इस पर आना है ना, तो हम कहेंगे कि 1 जीरो और लगेगी, क्या लगेगी, 1 जीरो और लगेगी इसके साथ। तो इसके साथ 1 जीरो अगर लगेगी ना, तो इधर वाले के साथ भी 1 जीरो लग जाएगी, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 429 के आगे 1 जीरो लग जाएगी। कहने का मतलब 4290 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अगर ना काटते ना तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम ही आना था, क्वेश्चन का आंसर तो भी सेम ही आना था, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां करके काट रहे होते आप लोग, अगर यहां भी ना काटे
इनका मल्टीप्लीकेशन करके फिर भी ना काटे तब भी क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। काटने का काम सिर्फ इतना सा होता है कि आपने चीजों को सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। सिंप्लीफाई तो समझते हो ना, चीजों को आसान कर दिया है हमने, क्लियर है। अब अगर इसी क्वेश्चन को ट्री मेथड से करना हो, अब अगर इसी क्वेश्चन को ट्री मेथड से करना हो तो भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे भाई आपको बोला गया था 2500 रुपए, और उसके बाद में ना एक बात बतानी है आपको, 2500 रुपए था 2500 रुपए, ठीक है। पहली दर क्या थी? 30%। दूसरी दर क्या थी? 20%। तीसरी व अंतिम दर क्या थी? 10%। तो 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी? 3/10। 20% की क्या बनेगी? 1/5। 10% की क्या बनेगी? 1/10। यानी कि यहां पर 3/10 हिस्सा ब्याज में जाएगा, यहां 1/5 जाएगा और यहां 1/10 जाएगा। तो पहले साल कितना ब्याज मिला? तो पहले साल दर कितनी थी? 3/10 थी। पहले साल दर कितनी थी? 3/10 थी। तो किसका 3/10? देखो, जिस भी पार्ट का, जिस भी साल का ब्याज निकाला जाता है, उसके ऊपर जो कोई भी करेंसी होता है, उसके ऊपर जो कोई भी रुपए दिखाई पड़ते हैं, उसी पर ब्याज लगता है। अब ये 2500 रुपए हैं, ठीक है। अब पहले साल के लिए तो केवल मूलधन ही इकलौती ऐसी थी राशि जो पैसे में या रुपए में थी, करेंसी में 2500 ही थी पहले साल के लिए। तो पहले साल के लिए ब्याज कितना बनेगा? 2500 का 3/10। अब 2500 का 3/10 कितना बनेगा? 10 से 10 कट गई, 250 और गुणा में 3, 750 रुपए बनेगा। कितना बनेगा? 750 रुपए बनेगा, 750 रुपए बनेगा। अब जैसे आप दूसरे साल पर जाओगे ना, दूसरे साल पर, तो एक तो ये बात, एक तो ये बात के 1/5, अब पांचवा हिस्सा ब्याज में जाएगा। पर किसका 1/5? अब दूसरे पार्ट के लिए निकाल रहे हैं ना, दूसरे साल के लिए। इससे ऊपर करेंसी कौन कौन है? एक 2500 रुपए है और एक 750 रुपए। यानी कि एक तो 2500 पे ब्याज लगेगा पांचवा हिस्सा, और एक 750 पे लगेगा। तो 2500 का पांचवा हिस्सा कितना निकलेगा? आपने कहा जी 500 रुपए। परंतु ये 500 तो कहां से आया है? 2500 से, जमा और भी ब्याज मिलेगा। ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा ना। पिछले साल का ब्याज कितना था? 750, वो भी तो जमा नहीं करवाया गया है, तो इसका मतलब उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो 750 का भी कौन सा हिस्सा? पांचवा। 15 पंजे 75 और 150 रुपए ये आ गया, 150 रुपए ये आ गया। अब तीसरा व अंतिम साल का ब्याज कितना बनेगा? तीसरे व अंतिम साल का ब्याज, तो अब आप कहोगे 1/10, 10वां हिस्सा ब्याज में जाएगा, 10वां हिस्सा ब्याज में जाएगा। किसका 10वां हिस्सा? 2500 का, 750 का, 500 का, 150 का। यानी कि इसका ब्याज निकाल रहे हैं ना, इसका, इससे ऊपर जो कोई भी करेंसी है, इससे ऊपर जो कोई भी करेंसी है, उसी पर ब्याज मिलेगा हमें, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि 2500 का 10वां हिस्सा कितना होगा? 250 रुपए यहां से मिलेंगे, ठीक है जी। 750 का कितना मिलेगा? 75 रुपए यहां से मिलेंगे। 10वां हिस्सा तो बहुत आसान होता है ना निकालना, एक जीरो हटानी है। 500 का कितना मिलेगा? 50 रुपए यहां से मिलेगा। और 150 का कितना मिलेगा? 15 रुपए यहां से मिलेगा, 15 रुपए यहां से मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल तीसरे साल का ब्याज कितना हुआ? 250 और 50, 300, 75 और 15, 90, 390 रुपए हो गया। कितने रुपए हो गया? 390, 390 रुपए हो गया, ठीक है। गलत तो ने जोड़ दिया ना, 50 और 250, 300, 75, 5 80 और 10 90, 90 और 300, 390 हो गया, ठीक है। तो टोटल सेकेंड ईयर का ब्याज कितना है? सेकेंड ईयर का ब्याज कितना है? आप कहोगे 500 150 का जोड़ 650 रुपए यहां से मिला। तो कुल ब्याज कितना मिल गया आपको? कुल ब्याज कितना मिल गया? 750 रुपए मिला पहले साल, 650 मिला दूसरे साल और 390 मिला तीसरे साल, ठीक है। ये ब्याज मिले ना आपको। रेट कैसे निकालते हैं? रेट तो क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी, ये 30%, 20% और 10% ये दे रखी थी। अगर दे ना रखी हो, पूछ रखी हो, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आगे आएगा, वहां पता करेंगे कि रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन के साथ सारी चीजें तो नहीं अटैच कर सकते ना, इसमें रेट कैसे निकालेंगे, मूलधन कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे, समझ पा रहे हो आप? मजबूरी समझा करो, ठीक है, कि क्यों ना हम मजबूरियों का अवजर करें, कहीं और मुफ्तिला हो जाए। देखो 750 और 650 कितना हुआ? 800, 600, 1400, 1400 और 300, 1790 रुपए आ गया। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 1790 आ गया, 1790 रुपए आ गया, ठीक है जी। कितना आ गया? 1790 रुपए आ गया।
800, 1400 और 1790 आ गया। अब ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया ना, आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, मिश्र धन पूछा था, और मिश्र धन निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसके अंदर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जोड़ देंगे, और मूलधन कितना था, तो आप कहोगे 2500 रुपए था, तो इसके अंदर 2500 जोड़ दो, इसके अंदर 2500 जोड़ दो, 9 और 0 7 5 12, 2 और 2 4, यानी कि 4290। क्वेश्चन का आंसर अब भी वही आया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी कंपाउंड अमाउंट कितना बनेगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना बनेगा, आप लोग कहोगे कि जी 4290 रुपए बनेगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल था। ठीक है, ये प्रिंसिपल कितना था, 2500 रुपए, और 1790 क्या था, इसके ऊपर लगा चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का जोड़ करने से कौन मिलेगा, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। और क्वेश्चन का आंसर फिर से कितना आया, क्वेश्चन का आंसर ठीक वही आया जो पहले आया था, यानी कि 4290। अब आप लोगों की मानसिकता है कि ये मेथड आपको आसान लगा या फिर आपको ये मेथड आसान लगा। ठीक है, ये आप लोगों की मानसिकता के ऊपर डिपेंड है। अगर हम चाहते तो इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से भी करते हैं, वो नहीं होता एक फॉर्मूला सा, तुमने शायद 7वीं या 8वीं क्लास में आता है, चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक है ना, अमाउंट बराबर होता है मिश्र धन मूलधन गुणा में 1 जमा में r बटे में 100 की पावर t, है ना, ऐसा कोई फॉर्मूला देखा होगा, जहां a है मिश्र धन यानी कि अमाउंट, p है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, r है रेट यानी कि दर, और t है टाइम यानी कि समय। ठीक है, और ये पावर में है, यहाँ r1 होगा, फिर r2 होगा, फिर r3 होगा, केवल यही ब्रैकेट 3 बार आ जाएगी। ठीक है, वैसे करके निकालेंगे तो भी मिश्र धन निकल आएगा। ओके, रेट का रेशियो करके भी तो निकाल सकते हैं, रेट का रेशियो करके हमने यहाँ निकाला तो सही क्वेश्चन को। ठीक है, शायद आप लेट कनेक्ट हुए हैं दोस्त, हमने यहाँ सबसे पहले इसको ना रेशियो से ही निकाला था। ठीक है, सबसे पहले हमने रेशियो से ही निकाला था। चलो आगे बढ़ाते हैं इस बात को। और हाँ, एक बात मैं बताने भूल गया था, एक बात याद रखना, जैसे इसने क्या रखा है, पहले साल 30, दूसरे साल 20 और तीसरे साल 10%। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर पे ब्याज कितना लेना है, 30%। सेकेंड ईयर ब्याज कितना लेना है, सेकेंड ईयर लेना है 20%। और थर्ड ईयर पे ब्याज कितना लेना है, थर्ड ईयर पे ब्याज कितना लेना है, तो आंसर बनेगा जी 10%। ठीक है, ऐसे बोला था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां अगर आप क्वेश्चन में इसको इसको अगर आप फर्स्ट कर दो, इसको अगर आप फर्स्ट कर दो, और इसको आप लोग सेकंड कर दो, इसको सेकंड कर दो, और इसको आप लोग थर्ड कर दो, क्वेश्चन के ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है, देखो एक सीधी सी बात ये है, हमने क्या करना है, 10 5 10 की गुणा करनी है, 13 6 13 की गुणा करनी है। तो इस बात से कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है कि यहां 5 लिख दिया था और यहां 6 लिख दिया था, ये 13 यहां लिख दिया था और ये 10 यहां लिख दिया था, और ये 10 यहां लिख दिया था और ये 11 यहां लिख दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई, 2 गुणा में 3 करो चाहे 3 गुणा में 2 करो, गुणनफल तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको पहले या बाद में मल्टीप्लीकेशन होकर के अगर रेशियो ही फॉर्म हो रहा है तो कोई फर्क उस चीज से नहीं पड़ेगा कि पहले साल ब्याज की दर क्या थी और दूसरे साल ब्याज की दर क्या थी। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले साल वाले को तीसरे का मान लो, चाहे तीसरे वाले को दूसरा मान लो, चाहे दूसरे वाले को पहला मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, चलो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन कुछ इसी जैसा देखते हैं। देखो कह रहा है 14 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इस पर ब्याज पूछा। ठीक है, यदि इसे 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष क्रम से 11 सही 1/9% वार्षिक प्रथम वर्ष, 12 से 1/2% वार्षिक द्वितीय वर्ष तथा 14 सही 2/3% वार्षिक अंतिम वर्ष के लिए रखा जाए, यानी कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹14 इफ इट इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट रेट 11 मिक्स्ड 1/9% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 12 मिक्स्ड 1/2% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर एंड 14 मिक्स्ड 2/7% पर एनम फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, फिर से क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन फिर से सेम है, सिर्फ डेटा का फेरबदल हुआ है। ठीक है, संख्याएं थोड़ी बदली गई हैं। देखो अब तो मैं क्या कर लेता हूं,
इसमें बस ना इस बोर्ड में ये अच्छी बात है, यहाँ ना कलर भाई साहब बहुत भर भर के मिलते हैं, इस दूसरे बोर्ड पे कलर्स नहीं मिलते, पर उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है, ये व्हाइट पे ना थोड़ा दिक्कत करता है। अच्छा, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, 1/9, ठीक है। और 1/9 का मतलब क्या हो गया कि 9 से 10 होगा, 9 से 10 होगा। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, 1/8 बनेगी, और 1/8 का मतलब 8 से 9 हो गया, 8 से 9 हो गया, देख रहे हो, 9 से 9 कट जाएगा, देख रहे हो विनोद। 14 से 2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/7, यानी कि 7 से 8 हो जाएगा, देख रहे हो विनोद, 8 से 8 भी घट जाएगा, कितना आसान काम हो जाएगा, ठीक है। देखो अब मल्टीप्लीकेशन करके यहां और इनकी यहां रखनी है, तो मैंने कहा भाई 9 से तो 9 का बाजा बजा दिया, 8 से 8 को ठोक दिया, तो मैं कहूंगा 7 से ना 7 से 10 हो जाएगा, ये 7 से 10 हो जाएगा। तो ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है। अब मेरा प्रिंसिपल कितना था, 7 नहीं था, 14 था, यानी कि डबल, तो 10 का भी क्या हो जाएगा, डबल। और 10 का डबल जो आपको मिला है ना, कितने रुपए, 20 रुपए। ये जो 20 रुपए मिला है ना, ये मिश्र धन मिला है आपको, क्योंकि 10 कौन है, मिश्र धन, उसका डबल किसको शो कर रहा है, मिश्र धन को। परंतु क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज बता दो कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो कैलकुलेट करके कि कितना होगा। तो या तो 20 में से 14 घटा दो यानी कि 6 रुपए, या फिर यही कर लेते कि 10 में से 7 गया, 3 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, परंतु 7 का डबल हुआ है तो 3 का भी डबल होगा, फिर भी क्वेश्चन का आंसर 6 रुपए ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6 रुपए होगा। ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। अब बड़े मस्त मस्त से क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे, ठीक है। ऐसी चीजें जो बहुत ही मतलब क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही जरूरी है जिंदगी के लिए। देखो, 1,000 रुपए पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह में बने मिश्र धन की मात्रा क्या होगी, यदि, आगे क्या बोल दिया, यदि ब्याज छमाही संयोजित किया गया हो, यदि ब्याज क्या किया गया हो, छमाही संयोजित किया गया हो, ठीक है। यदि ब्याज छमाही संयोजित किया गया हो, 1,000 रुपए थे, 20% की दर थी, और टाइम कितना दे रखा था, 1 साल 6 महीने का टाइम दे रखा था, 1 साल 6 महीने का टाइम दे रखा था, और मिश्र धन पूछ रखा है, ठीक है, मिश्र धन पूछ रखा है, क्या होगा, एक कंडीशन है इसकी, क्या है कंडीशन, यदि ब्याज जो है छमाही संयोजित किया गया हो, यानी कि फाइंड अमाउंट ऑन ₹1000 विद ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% पर एनम, सीआई है, ठीक है, सीआई के तो खैर क्वेश्चन नहीं चल रहे, इन 1.5 ईयर, 1.5 साल, इफ इंटरेस्ट वाज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक तो एनुअली लगाते हैं हम चीजों को, भाई जैसे इसने ये दर दे रखी है, इस दर को देखो आप, 20% वार्षिक है ये, ठीक है, दर क्या है ये, 20% वार्षिक है। तो 20% वार्षिक का मतलब क्या हुआ कि वर्ष में एक दफा ब्याज लगेगा, और वो लगेगा 20%, परंतु हाफ ईयरली ब्याज लेने आ गया, इसका मतलब अब ब्याज लगेगा हाफ। देखो, अगर वर्ष पूरा दे, अगर वो अपने को पूरा वर्ष दे, तो हम उसको 20 रुपए ब्याज देंगे, 100 रुपए की बात चल रही है, ठीक है, 100 रुपए की बात चल रही है, 100 पर 20 रुपए ब्याज दे, पर अब उसने छमाही लगा दिया, यानी कि 6 महीने बाद ही ब्याज लेने आ गया, तो 1 साल बाद आता तो 20 रुपए मिलते, अब 6 महीने बाद आ रहा है, तो अगर वो टाइम आधे पर आ गया तो उसको रेट भी हम आधा ही देंगे, यानी कि पैसे भी हम उसको आधा देंगे। इस बात को यूं समझ लो, अगर वर्ष में एक बार पेपर होते हैं तो पूरे सिलेबस से होते हैं, और अगर वर्ष के बीच में पेपर हो जाए, जिसको हम सेमेस्टर सिस्टम बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, अगर आप वर्ष के बीच में पेपर लेने आ रहे हो ना, तो हम भी सिलेबस का आधा कर देंगे, आप आधे टाइम पर आ रहे हो तो हम भी सिलेबस का आधा कर देंगे, ठीक है। तो हमने भी क्या करना है, आधा कर देना है, ठीक है। देखो, तो 20% का आधा कर दिया हमने, 20% का आधा कर दिया, और इसका आधा कितना होगा, आपने कहा 10%। तो अब मेरे को आराम से सोच करके बताओ, ये 20% कौन है, वार्षिक, वार्षिक, और ये 10% कौन है, फिर ये 10% कौन है, छमाही, 6 महीने, ठीक है, हाफ ईयरली, यानी कि हाफ ईयर के लिए ये रेट है। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, जवाब बनता है 1/10, यानी कि 1/10 का मतलब है 10 पर 1, यानी कि 10 से कितना होगा, आप कहोगे 11। मेरी बात को आराम से समझना, अब
ये जो 10 से 11 होगा ना, अब ये जो 10 से 11 होगा, अब ये जो 10 से 11 होगा ना, ये 10 से 11 एक साल में नहीं होगा। अब ये जो 10 से 11 होगा ये वार्षिक, यानी कि एक साल में नहीं होगा। ये कब होगा? 6 महीने में हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने में हो जाएगा। तो ये 10 से 11 हो रहा है 6 मंथ में। ठीक है, 6 महीने, 6 महीने में ऐसा हो रहा है। ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रही है मैं। ठीक है, ये हमें क्यों लिखनी पड़ रही है? क्योंकि हमें समझानी है बातें। ठीक है ना, तो समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। क्वेश्चन करते टाइम ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमें वैसे ही पता है कि भाई 6 मंथ्स का होगा तभी तो 10 से 11 हुआ, अन्यथा तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, 5 से 6 बन गया होता। परंतु अब 10 से 11 बन रहा 6 महीने के लिए। अब देखो, आपको एक बार और 6 महीने लेंगे और एक बार और, यानी कि 3 बार अगर 6 महीने ले लें हम, 3 बार 6 महीने ले लें, तो इसका टाइम स्लॉट पूरा हो जाएगा कि नहीं? इसका टाइम स्लॉट बताओ पूरा हो जाएगा कि नहीं? 1.5 साल टाइम पूरा हो जाएगा ना इसका। एक वर्ष से, एक वर्ष 6 महीने का टाइम पूरा हो जाएगा ना, एक वर्ष 6 महीने का टाइम पूरा हो जाएगा। तो यानी कि 3 बार लेना है। 3 बार लेने का मतलब मैं कह सकता हूं क्यूब करना है जी। तो 10 का क्यूब 1000 और ये हो गए 18 महीने, 3 गुना हो गया ना, 3 गुना, या 1.5 साल लिख सकते हैं, या 1 साल 6 महीने। और 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है, 1331। यानी कि ये जो 1331 आया है ये मिश्र धन है, ये 1000 मूलधन है, और इसका देखो 1000 ही इसका मूलधन है, यानी कि अपनी और इसकी चीजें ऑलरेडी एंगेज कर चुकी है। इसने पूछा क्या था? मिश्र धन की मात्रा क्या होगी? तो मिश्र धन की मात्रा कितनी होगी? आप कहोगे 1331 रुपए होगी। ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। 1512 नहीं आएगा, 1512 नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों ने 5 से 6 कर दिया मेरे ख्याल से। और आपने जो लास्ट में इसने बोल रखा है, यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, यानी कि इफ द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली यानी कि छमाही संयोजित करने की लाइन को आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया है। ठीक है, ऐसे अंडर एस्टिमेट करने से काम नहीं बनेगा दोस्त। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है इस लाइन को तवज्जो देनी पड़ेगी। ठीक है, इस लाइन को क्या देनी पड़ेगी? तवज्जो देनी पड़ेगी। ठीक है, दिख रहा भाई साहब? नथुराम कोट से सरकारी स्कूल में, सरकारी में केले पहला तो प्राइवेट में भी आ करते लट ला गया करते, उन पर नाम लिखे आ करते बकायदा भाई कौन सी क्लास का है, और उस पर लिखा आ करता समाज सुधारक क्लास 6ठी, है नहीं? कई आप तो नाम दर देंगे नथु राम गोडसे क्लास 8वीं। आपके हिसाब होता है पहलवान देवता क्लास 9वीं। अब मरिया करते खच खच के, मतलब न्यू हाइजीनिक को आ करते मास्टर भाई। नू नहीं है भाई, 6ठी क्लास वाला का जो लठ है वो 5वीं वाला का मार दिया है, 9वीं क्लास का जो लठ है नहीं तो वो 9वीं वाला का मारा, ताकि कोई बीमारी आपस में ट्रांसफर नहीं हो जाए एक दूसरे की। हाइजीनिक होगी नहीं? हाँ भाई, पर्सनल तौलिया दे रखा था जमा। ठीक है, ये हो गया। अभी और चीजें भी करेंगे, टेंशन मत लो। देखो अब क्वेश्चन पढ़ लो एक बार आराम से। क्वेश्चन पूछा क्या गया? रेट कैसे निकालते हैं? अरे गुरुजी, आपने पहले भी जब कमेंट किया था एक ही बार में आपको रिप्लाई दे दिया था, 20-20 कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था आपसे कि रेट निकालने वाले जब क्वेश्चन पर आएंगे तब रेट निकाल लेंगे। ठीक है, देखो रेट का मतलब इतना सा है बाबूजी कि अगर 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 आपसे कोई कह दे, अगर आपसे कोई कह दे कि भाई, आपसे अगर कोई कह दे कि 10,000 रुपए, आपसे कोई कह दे कि 10,000 रुपए, 10,000 रुपए 3 वर्ष में, 10,000 रुपए 3 वर्ष में, 10,000 रुपए 3 वर्ष में 13,310 रुपए हो जाते हैं। 10,000 रुपए 3 वर्ष में 13,310 रुपए हो जाते हैं। दर क्या होगी? अब ये रेट निकाल रहे हैं। ठीक है, रेट निकालनी है इसमें। क्वेश्चन में क्या पूछा? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर थी वो दर बताओ क्या है। ठीक है, 10,000 रुपए मूलधन था, 13,310 रुपए मिश्र धन बन गया। 3 साल का टाइम था, रेट पता करनी थी, तो मैंने कहा 3 साल का टाइम दे रखा है, रेशो फॉर्म हो गया। तो इधर से मैं एक एक जीरो काट करके इसको 1000
और 3 साल के लिए, 3 साल के लिए इसको 1331 लिख सकता हूं, परंतु रेट डायरेक्ट यहां से कभी नहीं निकल सकती। रेट केवल एक ही कंडीशन पर निकलती है, जब टाइम आपका कितना हो, 1 साल हो। टाइम 1 साल होगा तभी दर निकलेगी। तो 3 से 1 पर आ गए, यानी कि 1/3 कर दिया। 1/3 करने का मतलब क्यूब रूट निकाल दिया, तो 10 का होगा, 1000 का होगा 10 और 1331 का होगा 11, यानी कि 1 साल में 10 से 11 हो गया। तो ब्याज कितना मिला, 1 किस पर मिला, मूलधन यानी कि 10 पर, और दर बनाने के लिए गुणा में, परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100। तो ब्याज की दर कितनी हो गई बाबूजी, 10% हो गई। ठीक है, 10%। क्लियर, ऐसे निकालते हैं दर। चलो अब क्वेश्चन देख लो, एक बार क्वेश्चन समझ लो आराम से कि क्वेश्चन में बोला क्या गया। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले, फिर स्टार्ट करते हैं आगे का काम। 1,25,000 रुपए भाई साहब, 1.25 लाख। ठीक है, 2.5 लाख वाले 20 सूट, और जो 1.25 लाख के होंगे नहीं तो 40 आवर। ठीक है, तो 1.25 लाख, 1.25 लाख लड़ एक लड़ावा, ता गुरु गोबिंद सिंह नाम तरावा, चिड़िया नाल बाज लड़ावा। क्या बात है। तो 1,25,000 रुपए पर 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 माह में बने मिश्र धन की मात्रा क्या होगी यदि ब्याज प्रति 7 मासिक हो, यानी कि ₹1,25,000 इन्वेस्टेड विद ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% पर एनम फॉर 2 years 9 months। फाइंड अमाउंट इफ इंटरेस्ट वाज कैलकुलेटेड फॉर 7 months। 12 और 9 21। क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी करेक्शन कर लो। एक तो क्वेश्चन के अंदर बुनियादी गड़बड़ हो गई है, 1 वर्ष कर दो यहां। ठीक है, कहां है ये, यहां भी 1 वर्ष कर दो। ठीक है, 1 वर्ष कर दो, ये 1 वर्ष है भाई। ठीक है, 1 वर्ष। अब ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब सही है मामला, 12 9 21। अब सही है। ठीक है, अब देखो यही क्यों, यहां नहीं पी सकते, अरे हैं, हाँ तो ले आओ। चाय पूछ रहे, बताओ आपके हाथ का हम जहर पी ले तो चाय, कि मित्रा दे हाथ में जहर भी कबूल बलिए हैं, गैरा दे हाथ का पींदे ना कॉफी भी। देखो ठीक है, हो गया काम। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन ऑन करें और इसको थोड़ा सा ऐसे ही रहने देते हैं। अंग्रेज लोगों ने पढ़ लिया होगा भाई नीचे से। ठीक है, पर 7 मंथ लग रही है रेट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रही है ना, वो हर 7 महीने पे लग रही है। ठीक है, आराम से समझना एक एक बात को। अगर पिछले क्वेश्चन में यहाँ 6 महीने था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ 6 महीने था, तुमने दर का आधा कर दिया था। दर का क्या कर दिया था, आधा कर दिया था, मानते हो, दर का आधा कर दिया था। अब यहां 7 महीने में एक बार लेने आ गया वो, अब क्या करोगे फिर, अब 7 महीने में एक बार लेने आ गया। पहले तो देख लो यही मामला निपटा देते, पिछले में भी कर सकते थे, यहां पर तो करना ही है वो काम। वार्षिक का मतलब क्या, तेरी बच गया सवाल अड़ा ही तेरी, ना 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 गाल नहीं कटनी। देखो वार्षिक का मतलब क्या हुआ, कलर चेंज करो एक तो, वार्षिक का मतलब क्या हुआ, आपने कहा 1 साल। ठीक है, 1 साल यानी कि 12 महीने। अब 12 महीने में अगर 24% है तो 1 महीने में कितना होगा, बटे 12। भाई 12 महीने में अगर 24% रेट लग रही है तो 12 महीने से 1 महीने पर आना हो तो बटे 12, कितनी रह गई, 2%। कितनी रह गई, 2%, 1 महीने की। और ये ले रहा है 7 महीने में, ये ले रहा है 7 महीने में, तो गुणा में 1 महीने की अगर 2% है तो 7 महीने की 14% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पिछले में भी काम यही किया हमने, 20% थी। ठीक है, 20% थी, 20% थी, कितने की, पूरे साल की। तो
एक महीने की कितनी हुई 12, 6 महीने की कितनी होगी गुणा 6, और ये ऐसे भी निकालते तो भी कितना आता 10%। परंतु वहां पर आप लोग इस बात के साथ डायरेक्ट अटैच कर पा रहे थे कि जी साल आधा हो गया इसलिए दर आधी हो गई। परंतु अब 7 महीने पर अगर कहना हो उसी भाषा में तो 1/2 तो नहीं हो रहा, आप बोलोगे 7/12 हो गया। क्या हो गया 7/12 हो गया, यानी कि टाइम, और 7/12 ही क्या हो जाएगी रेट, यानी कि 24 के गुणा में 7/12 करेंगे, और 7/12 करोगे ना तो 12 24 को काटेगा 2 पे, और 7 से गुणा होकर के 14% ही फिर बनेगा। आगे मेरी बात समझ में? इनके साइज वगैरह कुछ नहीं होता ना। पहुंच भाई, पहुंचो, ठीक है। अब देखो एक महीने में सॉरी 7 महीने में कितना लगेगा 14% लगेगा। 14% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी बताओगे? 7/50 बनेगी ना 14% की फ्रैक्शनल वैल्यू। 14% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 1 0 एज इट इज 7/50, यानी कि 50 पर 7, यानी कि पहले 7 महीने में 50 रुपए अगर रख रखे हो तो 57 हो जाएंगे। कब? पहले 7 महीने में, 7 मंथ की बात है ये। परंतु हमने मंथ कितने लेने हैं 21 लेने हैं। 21 कैसे? एक साल में 12 हुए, 9 महीने और एक्स्ट्रा, 12 और 9 21, 21 पे जाना है। इसका मतलब टाइम 3 गुना हो गया है। टाइम 3 गुना हो गया तो इसका क्यूब करोगे जो कि डायरेक्ट 125 होगा, और क्यूब करने पर 000 भी आ जाएंगी। तो ये तो हो गया 1,25,000, वही हो गया जो इसने प्रिंसिपल दे रखा है। तो इसका क्यूब कर दो, 57 गुणा 57 गुणा 57 कर दो, और ये क्या हो जाएगा? ये मिश्र धन हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया था आपसे? मिश्र धन ही पूछा गया था आपसे। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके बताना है। थोड़ी सी एक हल्की सी बात बता देता हूं, यहां जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है ना, अब 57 की 3 बार गुणा कर कौन देखे है ना, तो इकाई का अंक चेक कर लेना। 7 और 7 की गुणा 49 होगी, इकाई का अंक 9 आ गया। 9 और 7 की गुणा 63 होगी, इकाई का अंक 3 आ गया। ऑप्शन चेक करने पर 99% बता रहा हूं, हर एक एग्जाम का यही हाल है। एक ऑप्शन मिलेगा जिसके इकाई का अंक 3 होगा, ठीक है। अब यहां पर तो खैर नन ऑफ द अबव भी दे रखा है, तुम्हें पता ही है, ये पीडीएफ खुद से बनाई हुई है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। ठीक है ना, नन ऑफ द अबो अगर ऑप्शन आ गया तो फिर कोई तरीका नहीं बचता, आपके पास चेक करना पड़ेगा कि यही गुणा करने पर आया कि नहीं आया। अब 57 की 3 बार गुणा मैं तो करने वाला हूं नहीं, हाँ, पर मेरे पास में ना एक डिवाइस है, एक यंत्र है, इस यंत्र में मैं 57 को 3 दफा डाल करके भाई साहब अभी घोल बना देता हूं इसका, और ये आई 1,85,193, यही आ रही है, ठीक है। 1,85,193, 1,85,000 और 193, 193 रुपए, इतने रुपए मिश्र धन बनेगा, ठीक है। 10 मिनट रह गए हैं और 2-3 क्वेश्चन और इस पीडीएफ के बचे हुए हैं, तो एक बार उनको और निपटा लेते हैं, ठीक है। देखो आसानी था ना मामला, 2 क्वेश्चन रह गए, चलो जल्दी देखो। यहां पर ब्याज, बस क्वेश्चन सारे के सारे सेम होंगे अब, ठीक है। जिनको लग रहा है ना कि पीछे वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रिपीट करने की जरूरत है, तो इस क्वेश्चन को आराम से देख लेना। ये क्वेश्चन और पीछे वाला और उससे पीछे वाला और एक जो इससे आगे वाला, ये चारों क्वेश्चन ना बैक टू बैक सेम है। और ये करवाने की सिर्फ मेरी इतनी सी वजह है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह जो आप लोगों ने कहीं देखा ना यूट्यूब वगैरह पे या कहीं जाकर के पढ़ा हो मैथमेटिक्स, तो वो क्या करते हैं, वो लोग बात बोलते हैं आपको कि ब्याज की दर ना 3 तरीके से इंप्लीमेंट होती है। उनको लगता है कि ब्याज या तो लगता है वार्षिक यानी कि सालाना, या दूसरा लगता है छमाही यानी कि हाफ ईयरली, और तीसरा लगता है त्रैमासिक यानी कि 3 महीने के बाद। ऐसा नहीं है, ब्याज 8 महीने बाद भी लिया जा सकता है, 7 महीने बाद भी, 5 महीने बाद भी, 4 महीने बाद भी। दर को कितने भी तरीकों से बदला जा सकता है, केवल 3 ही तरीके नहीं होते दर के, परंतु उनको लगता है कि केवल 3 ही तरीके होते, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहां देख लो, अभी पिछले में 7 महीने था, अब 5 महीने बाद ब्याज लेने आ गया, ठीक है। तो अब ब्याज की दर कितनी है 36%, तो 1 साल की 36 है यानी कि 12 महीने की, तो 1 महीने की कितनी हो गई बटे 12, 1 महीने की कितनी हो गई, आपने कहा 3% हो गई 1 महीने की। और हमने ब्याज कितने महीने बाद देना है 5 महीने बाद, तो 1 महीने का अगर 3% दे रहे हैं तो 5 महीने का कितना दे देंगे, आप कहोगे 15% दे देंगे। और 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, 5 दिए 15 और 20 पंजे 100, यानी कि 20 बटे में 3, 20 बटे में
3, और 20/3 का मतलब क्या होगा कि 20 पर 3 लगेगा, यानी कि 20 से 23 हो जाएगा। परंतु ये जो 20 से 23 होगा ना, ये जो 20 से 23 होगा, ये 5 महीने में होगा, यानी कि यहां 5 महीने का टाइम है। और आपको टोटल कितने टाइम के लिए कैलकुलेट करना है? 10 महीने, यानी कि 10 मंथ्स के लिए आपको कैलकुलेशन बैठानी है अपनी, 10 मंथ्स के लिए। और कैलकुलेट किसको करना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपने इस बार उसको, ठीक है, ब्याज बताना है। तो 5 महीने से 10 महीने डबल हो गया ना, तो 20 का डबल यानी कि 20 का स्क्वायर 400, और 23 का स्क्वायर कितना होता है? रे मैं ये याद क्यों नहीं करता? मेरी माँ भी क्या करे, बोला छोरे याद कर ले, वर्ग वर्ग ये क्या मैं जाग रहा है, सुननी चाहिए थी नहीं। मैंने एक बात कही थी, मैं माँ इतने इतने याद करो, उससे बढ़िया गुणा करके देख लिया करूंगा मैं न्यूली ठीक से भी। 3 3 9, 3 दूनी 6 6 12, 2 दूनी 4 5, 529 से आऊंगा। अब देखो ये जो 400 आया है ना, 5290 क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा यार। किस किस ने कमेंट कर रखा है, ठोक दिया कमेंटों में, भर दिया पब्लिक ने, शर्म करो। पूछा क्या गया देखना एक बार, ब्याज की मात्रा पूछी गई आपसे, ब्याज की मात्रा। और ये जो 529 आया है ना, ये जो 529 आया है, ये कौन आया है? आप कहोगे ये तो मिश्र धन आया है। अब ये मूलधन 400 था, परंतु 400 नहीं है, ये 400 की बजाय कितना है? 4000 है। प्रिंसिपल 10 से गुणा हो गई, तो इसकी भी 10 से गुणा हो जाएगी। 5290 जो आ गया, ये तो मिश्र धन आ गया। ऑप्शन में दे रखा था क्या 5290? ये आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये तो मिश्र धन है, ठीक है। आपसे क्या पूछा? बने ब्याज की मात्रा क्या होगी? कैलकुलेट इंटरेस्ट, ब्याज बताना था। और ब्याज कितना होगा? 5290 में से 4000 मूलधन को घटा दो, 1290 होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, ठीक है। क्लियर? एक अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं, बैक टू बैक इसी टाइप के 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक अंतिम क्वेश्चन और कर लेते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ब्याज ना त्रैमासिक और छमाही और वार्षिक ही नहीं होता। वार्षिक के तो क्वेश्चन हमने भर भर के खूब कर रखे हैं, किसी को ये लग रहा हो कि वार्षिक तो किया ही नहीं। तो जो क्वेश्चन पहले चल रहे थे, जब तक ब्याज की दरों का ये तरीका नहीं इन्वेंट किया था इसने, तब तक सारे के सारे वार्षिक ही तो थे, ठीक है। फिर हमने 6 माही का किया, यानी कि 6 महीने का, फिर 7 महीने का किया, फिर 5 महीने का किया, अब त्रैमासिक करेंगे 3 महीने के बाद लगता है जो, ठीक है। 40 रुपीज इन्वेस्टेड ऑन ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% पर एनम, ठीक है, 20% पर एनम। 1 साल के लिए 20% ब्याज देना पड़ता है। फॉर 6 मंथ, आपको अब 6 महीने का ब्याज निकालना है, 6 मंथ 6 महीने का ब्याज निकालना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट टेकन क्वार्टरली, ठीक है, इंग्लिश में लिखा जाता है क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब क्या? क्वार्टर का मतलब समझते हो ना, किसी भी चीज के 4 हिस्से कर देना क्वार्टर कहलाता है। फिर एक हिस्सा, जैसे कि अगर आपके पास में एक सर्कल हो, ठीक है, या ये पूरी पृथ्वी हो, इसके बीचों बीच अगर 2 लाइन ऐसे खींच देना, तो ये जो एक टुकड़ा पड़ा है ना, ये क्वार्टर है, ये भी एक क्वार्टर है, ये भी एक क्वार्टर है, ये भी एक क्वार्टर है। यानी किसी भी चीज के 4 हिस्से कर देना क्वार्टर होता है, ठीक है। पौवा कौन क्या करते? पौवा ने नहीं क्या कर क्वार्टर अंग्रेजी में, ठीक है। ये अपना तो देसी हो भी सीधे जाएगा ना, पौवा दे ना मेरे यार, तो बात खत्म कर, पौवा दे लिया जो के यार है। वहीं पढ़े लिखे लोग जो हैं नो थोड़े पे पौवा लेवा तो गरीबी है। ये पढ़े लिखे गए घर जब गरीबी आ जाए तो वो ठेका पे जाके पौवा कौन कंदा, बस इतना फर्क हो जाएगा। क्या कर क्वार्टर दे दे यार 100 पाइपर का भाई, ठीक है। नहीं देखो अब क्वार्टरली का मतलब हो गया 1/4, त्रैमासिक भी 1/4 ही होता है, ठीक है। 3 महीने भी ना चौथा हिस्सा ही होता है। 12 महीने में से अगर 3 ले रहे हो तो इसका मतलब चौथा हिस्सा ही तो लिया, 12 का चौथा हिस्सा 3 महीने ही तो होता है। पर एक बात याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्त, और याद रखना हमेशा इस बात को, त्रैमासिक यहां आने पर गेम ऐसे चलता है। चलो मैंने तो 20% ले रखा है, जब जब यहां त्रैमासिक शब्द यूज होता है तब तब यहां 20% की जगह पर दर लिखी हुई आपको दिखाई पड़ेगी 12%। और अगली खतरनाक बात सुन लो, तुम्हें यहां दिखाई पड़ेगा त्रैमासिक और तुम कर देते हो 3 से भाग इसको, और तुम्हें लगता है कि 4% रेट देनी है अब। और 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू भी भाई साहब बड़ी मजेदार निकल करके आती है 1/25। इससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन भी जल्दी सोल्व होगा और बड़ा आसानी से भी होगा। और उससे भी बड़ा चमत्कार तब होगा जब आपका द्वारा निकाला गया गलत आंसर ऑप्शन में चमकता हुआ
दिखाई पड़ेगा जो कि सोने या हीरे से जड़ित ऑप्शन होता है, उसको आप क्लिक कर देते हो, बाद में पता लगता है तो गलत हो गया। तो त्रैमासिक का मतलब 3 महीने जरूर होता है, पर 3 से भाग नहीं करना है। अलिफ लैला नहीं है, मैथ है भाई साहब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि त्रैमासिक है तो 3 से भाग कर दिया, ऐसे तो 7 मासिक होने पे 7 से भाग कर दो, 5 मासिक होने पे 5 से भाग कर दो। खेल थोड़े चल रहा है, अफलातून थोड़े है, तूतन फितना थोड़े है। अलिफ लैला के करैक्टर तेरा ही है, सिंदबाद, मीरा, तूतना, तूतन फितना, ठीक नहीं। चाह ठंडी होगी यार तेरा चक्कर में। देखो हो गई तमाम बातें। देखो त्रैमासिक का मतलब क्या हो गया, वही कॉन्सेप्ट रखो बस तुम जिंदाबाद, ठीक है। 20% कब लगता है, 20% कब लगता है, 1 साल में, यानी कि 12 महीने में। तो 1 महीने का कितना होगा, बटे 12, और 3 महीने का कितना होगा, गुणा 3। 3 से 12 को काटोगे 4 पे, और 4 से 20 काटोगे बनेगा 5%, ठीक है, 5%। और 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा 1/20 होती है। 1/20 का मतलब क्या हो गया, 20 पर 1, यानी कि 20:21 बनेगा। 20:21 बनेगा, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। 20:21 बनेगा, कितना बनेगा, 20:21। पर ये 20:21 3 महीने के लिए है, ठीक है। और आपको टाइम कितना लेना था, 6 महीने का, यानी कि 6 मंथ्स लेने थे। तो टाइम आपका अगर डबल हो गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इधर से 400 आएगा, इधर से 441 आएगा। 21 से कम 21 आसे लगे 2, 21 दूनी 42, 42 तो 44, ठीक है, 441 आ गया। ये हो गया 6 महीने का। अब आगे देखो, 40 ही रुपए थे और आपको निकालना क्या, ब्याज की मात्रा निकालनी थी, ब्याज की मात्रा। तो मैं कहूंगा भाई 441 में से 400 घटा दूं तो ब्याज कितना बनेगा, 41। परंतु 41 तो ब्याज 400 पे बन रहा है ना, ब्याज किस पे लेना है, 400 पे नहीं लेना, 40 पे लेना है। यानी कि यहाँ 1 जीरो हटा दी, 1 जीरो हटाने का मतलब 10 से भाग कर दिया, तो 41 को भी 10 से भाग कर दोगे, 4 रुपए 10 पैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्लियर। देख रहे हो भाई साहब, डिसिप्लिन। 1-2 मिनट रहते हैं और हमने पीडीएफ कंप्लीट कर दी। अब अगर किसी का आज के सेशन से किसी का कोई भी डाउट रहा हो ना, तो एक बार जल्दी से शूट कर दो। अभी शंका समाधान चलेगा 2-3 मिनट, उसके बाद में ना बस एक नस टस से मस और बस। बताओ शाबाश। 12% की करवा के दिखाओ। 12% ऐसे हो जाता जाने मन। देखो 12% अगर वार्षिक दे रखा है आपको, तो 1 महीने का बटे 12 करोगे, त्रैमासिक के लिए गुणा 3 करोगे। कहने का मतलब 3% ब्याज लगेगा, जो कि बराबर 3/100 बनेगा, जिसको कि मैं कहूंगा कि 100 पर 3 लग रहा है, यानी कि 100 पर 3 लगने का मतलब 103 हो गया। ये हो गया त्रैमासिक, ठीक है। ये 3 मंथ्स के लिए है। अब आपको टाइम देखना है, अगर आपको 6 मंथ्स पे जाना हो, 6 मंथ्स पे जाना हो, तो आपका टाइम डबल हो चुका है, इसलिए इसका स्क्वायर होगा, 4 जीरो लग जाएंगे इसकी तो सीधे सीधे, ठीक है। और 103 का स्क्वायर तुम लोग करते रहना भाई, मैं नहीं कर रहा भाई, ठीक है, ये तुम लोग करते रहना, स्क्वायर ही करना है। थोड़ी सी जगह ये ले लेता हूं, ठीक है, इसकी इतनी ही 5 डिजिट ही शायद इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं।
ये भी 2 गज जमीन में दफनाया गया, इसको भी 2 गज जमीन में दफना दोगे। 103 का स्क्वायर निकालते रहना तुम, ठीक है? समझ गए ना 12% को कैसे करना। 2 गज जमीन से याद आया, बहादुर शाह जफर का नाम सुना है क्या? मैथ वीक है। मैथ नहीं दोस्त, आपकी इंग्लिश भी वीक है। इसने ऐसे लिख रखा है भाई, सुन लो, मैं नाम ले ले रहा, जाने मन बुरा मत मानना, ठीक है? ऐसे लिख रखा है इसने कि मैथ वीक है। ये वीक क्या होता है? ये वीक क्या होता है? ये वीक सप्ताह होता है, जबकि जो वीक आप लिखना चाहते हो वो ये होता है, ये होता है वो। इसको बोलते हैं कमजोर। तो तुम्हारा इस वीक को ये वीक लिखना बता रहा है कि तुम्हारी अंग्रेजी अभी नई नई है ठीक है? कि जो खानदानी रईस हैं वो लहजा रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी अमीरी नई नई है। दिलों में उल्फत झुल पलकें झुकी हुई, दिलों में उल्फत नई नई है। क्लियर है क्या? तो पहले तू भाई साहब, आपको पहले यहां से यहां जाना है, ठीक है? तो आपको ना मैथ से पहले अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग करनी है। बकवास, हिंदी स्ट्रॉन्ग कर यार, ठीक है? के इनका चक्कर में पढ़ना यार को मजा आवे। कमजोर सफ्ता, एक हफ्ता कह दे तो नु लागक भाई हाँ बदमाश है, और नु के टीम को रुमाल बांधे पागो और उसकी एक गांठ मारे पागो हफ्ता। ए वसूली। और कोई डाउट हो? 10,609 आया भाई इसका स्क्वायर, ठीक है? वो ट्रिक से भी तो चलती है मार्केट में, और यूट्यूब पे तो भाई साहब मिलियन मिलियन व्यू पड़े हैं कि 103 का स्क्वायर कैसे निकाले विद इन 2 सेकेंड्स। सही है, सही है, सही है। हाँ, बहादुर शाह जफर की ये बात बता रहा था कि बहादुर शाह जफर को तुम्हें पता ना कि जब उसको पकड़ा गया था 1857 की क्रांति के दौरान, तृतीय की बात है, ठीक है? तो उसको जब पकड़ा गया था ना, तो उसको ले जाया गया था भाई साहब बर्मा, ठीक है? तो उसकी अंतिम इच्छा थी कि मुगल राजा था, जानते हो इतना तो उसकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे को ना हिंदुस्तान में दफनाया जाए, और उसकी वो अंतिम इच्छा पूरी नहीं की गई थी, क्योंकि क्रांतिकारियों की अगर इच्छाएं पूरी करने लग जाए तो थोड़ा एक बैड इम्पैक्ट जाता, मतलब साइकोलॉजिकल कहें इंग्लिश मैन लोगों को हम, तो वो थे। तो फिर उसने मरने के बाद या मरते टाइम जब उसका अंतिम समय चल रहा था, तब उसने एक खूबसूरत सी लाइन कही थी जो कि बताती है कि बहादुर शाह जफर का इस देश के प्रति, इस हिंदुस्तान के प्रति कितना अथाह प्रेम था, मोहब्बत, इश्क फरमाया था उन्होंने अपने मुल्क, अपने वतन के साथ। उन्होंने कहा था कि कितना बदनसीब है जफर, कितना बदनसीब है जफर, दफनाने के लिए 2 गज जमीन ना मिली कुएं यार की गली में, ठीक है? कुएं यार होता है दिली, दिली बंदा भाई साहब, जिसको हम दिल से चाहते हैं। कुएं यार, आहा, दिल से जिस बंदे को चाहते हैं, ठीक है? तो काफी हो गया ना? इनको मुकम्मल शायर बोलते गोचू, रिदम को नहीं बनी बोले, तब ना वह शायरी लागा जिसमें लागा कि भाई निकलता है, फिसलता है, भटकता है, चटकता है, बहकता है, महकता है, जिसमें न्यू राइमिंग सी बिठा रखी हो, वाह शायरी हो है। वाह तो अधूरी शायरी मैंने जा, वह मुकम्मल शायरी हो है। ये जो न्यू टूटी टूटी रह जे, अगर भाई ता है, ती है, ये आपस में मिले भी कुंदर, फिर भी बात उन तक बहरी कह गया, इतना मुकम्मल शायरी बोल रहे हैं। लिटरेचर के बारे में बात ना करो गणी यार, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। 12% वाला क्या पूरा करना है? ये रेट हो गई 3%, और बस ये अब अगर यहाँ 10,000 दे रखा है तो यहाँ 10,609 मिसरदन आ जाएगा। अगर ब्याज पूछ रहा है तो इस 10,609 में से 10,000 घटा दो। पर ये 10,609 पता नहीं किसी ने मेरे को यहाँ निकाल करके दिया था, तो मेरे को पता नहीं है कंफर्म यही आएगा कि नहीं आएगा। वैसे कर तो सकते हैं 3-3-9, छोड़ो यार, अब कौन टाइम लगाए, तुम्हें पता लग गया ऐसे ऐसे करना होता, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, महकते रहें, महकाते रहें,
बहकते रहें और बहकाते रहें। हाँ, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, ओमोन कोनो सोन।